Hello and welcome to our channel. I hope you all well and safe and happily enjoying study with us. तो आज मैं क्लास 12th मैट्रिक्स जिसे हिंदी मीडियम वालों के लिए आव्यू बोलते हैं इसका लेक्चर पूरा लूँगा। ओके, सबसे पहली बात आती है कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में। तो सबसे जो पहली चीज़ है कंटेंट में वो है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। हिंदी में अगर इसको बोले तो आव्यू के प्रकार, यानी आव्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं आव्यू। ठीक है, तो आव्यू के प्रकार। नंबर जो दो कंटेंट्स की बात आती है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इससे हेडिंग कर देते हैं नंबर 1 या नंबर 2। ओके, सो जो सेकेंड थिंग इज़ कि आव्यू में एप्लीकेशन किस तरह अप्लाई करते हैं या ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं आव्यू में, कि उसको एडिशन करना है, एप्लीकेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी आव्यू को जोड़ते कैसे हैं, आव्यू को घटाते कैसे हैं। ठीक है कि नहीं, दो मैट्रिसेस को। एंड द थर्ड पार्ट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई आव्यू में दिया हो तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकला जाता है। ओके, तो इसको प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में, परिवर्त बोलते हैं इसको हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ मैट्रिसेस से, और उसके बाद ये तीनों हम लोग करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली व्हाट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो अगर कुछ हमारे पास नंबर्स हों, ठीक है, 1 2 3 या व्हाटएवर, और वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव, और उसे अगर एक मैट्रिक्स में लिखना है तो उसे बेसिकली ए इज़ इक्वल्स टू इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। ओके, सो इट इज़ बेसिकली द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर जो लिख दिया है A11 A12 डैश डैश A21, फिर लिखेंगे A22 डैश, मतलब सो ऑन, एंड देन इसी तरह करते करते हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, AM1 से AMN तक। ओके, ये mth टर्न तक लिखेंगे तो m इंटू n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। इसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी हिंदी मीडियम में तत्व, किसी आव्यू के तत्व जो उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। ये जो 36 लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। ओके, पंक्ति, हिंदी मीडियम में पंक्ति बोलते हैं आव्यू की, और इन्हें बोलते हैं कॉलम। जो वर्टिकल होते हैं एलिमेंट्स उन्हें कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन था, अच्छे से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। स्तंभ और रो एलिमेंट बोलते हैं जो उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं इंडिविजुअल अलग अलग। ओके, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक फार्मूला भी होता है, सिम्बलाइज की AIJ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ I जो है वो 1 2 3 से लेके mth तक कुछ भी हो सकता है, mth तक, और J जो होता है वो 1 2 3 वो भी n तक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो m है वो डिनोट कर रहा है रोज़ को, और n जो है वो कॉलम को। ओके, m क्रॉस n जो है उसका ऑर्डर है मैट्रिसेस का, कि किस ऑर्डर की वो मैट्रिसेस है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किस ऑर्डर की है वो, कि कितनी रोज़ हैं उसमें और कितनी कॉलम हो। ओके, सो दैट्स इट। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में कि मैट्रिक कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें ये जानेंगे किस तरह की मैट्रिसेस होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज आव्यू। यहाँ पे लिख नहीं रहे लेकिन आप समझ लीजिए। तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे किस तरह से क्षैतिज आव्यू होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, तो वो क्या कहलाती है, क्षैतिज आव्यू कहलाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, देखिए इसमें कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और इसमें पंक्तियाँ कितनी, कॉलम्स हैं ये
और इसमें रोज़ कितनी है, ओनली 2, दैट इज़ 1 एंड द सेकेंड वन इज़ PQR। और इसमें कॉलम जो है वो ग्रेटर दैन रो है। सो द मैट्रिक्स इन विच कॉलम आर ग्रेटर दैन रो इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। नाउ द वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल देखिए कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कॉलम से ज़्यादा हो। अब देखिए ये इज इक्वल टू दिया है, तो इसमें ये एक कॉलम और 2 कॉलम, कॉलम इसमें 2 हैं लेकिन इसमें रोज़ जो हैं वो 3 हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। सो देयर इज़ रोज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन कॉलम है। सो वी कैन राइट हियर rows are greater than, number of rows are greater than number of column in this matrices, so it's called a vertical matrix। okay, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम से ग्रेटर है, ज़्यादा है, यानी कि रो की संख्या जो है वो कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल। थर्ड जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी सिंपल चीज़ होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हों, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ जब नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हों तो एक वो मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि वर्ग आव्यूह कहलाती है। इसका एग्जांपल है A इज़ इक्वल्स, अगर हम लिखें A B C और D, तो ये देखिए ये 2 इंटू 2 की 2 ऑर्डर की है, 2 इसमें रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम 3 इंटू 3 की भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर लिखना चाहें हम लोग कि B इज़ इक्वल टू किसी मैट्रिक्स को लिखें MNO PQR और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ABC, तो ये 3 इंटू 3 की हो गई, 3 ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल है। ओके, सो इट्स कॉल्ड बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो ही हों, कॉलम नहीं हों, कॉलम्स के एलिमेंट ना हों, केवल रो के एलिमेंट्स हों, रो मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A B C, और एक बात और है, कॉमास में नहीं लिख सकते हम एलिमेंट्स को, ओके, दे आर इंडिविजुअल। तो ये 3 इंटू 1 की एक ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक रो है और कॉलम के एलिमेंट जो हैं वो नहीं डिफाइंड है, तो ये एक रो एलिमेंट है। इसी तरह जो है वो इसी से सिमिलर है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 0, एलिमेंट ऑफ रोज़ जो हैं वो नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू लिख दिया गया A B C, अब देखिए यहाँ पे 3 रो हैं, ओके, सॉरी यहाँ पर एक कॉलम है पर रो के एलिमेंट नहीं है। ओके, तो इट्स कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, आई हैव यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो नंबर 6 इसके बाद है काइंड, वो है नल मैट्रिक्स। ओके, और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, तो क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो किसी भी ऑर्डर की हो, जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो, चाहे वो 2 इंटू 2 की हो या फिर 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो मैट्रिसेस, अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। इसके बाद आती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, या यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट, डायगोनल आपको पता ना, यूँ डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, जैसे कि लिखा है 1 0 0 1। देखिए डायगोनल के एलिमेंट जो है वो 1 है, बाकी सब 0 हों उसे छोड़ के, वो बोली जाती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो 3 इंटू 3 की है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसमें डायगोनल्स के एलिमेंट देखिए 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, यू कैन नोट दैट। एंड अगर आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन देखते हैं किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं हम प्लस को, यानी कि ऐड को ऑन मैट्रिक्स, या डिफरेंस किस तरह से करते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स का हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली they are the real properties of the matrix, that how we will add and how we will difference them। सबसे पहली बात आती है ऐड। ओके,
तो अगर कोई दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, मैट्रिक्स ए हमारे पास है A11, A12, A21 एंड A22, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, और एक मैट्रिक्स B हमारे पास है B11, B12, B21 एंड B22, और इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है, ओके, यानी हमें A प्लस B फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से करते हैं? बेसिकली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो ऐड होते हैं, यानी A11 है वो B11 के साथ ऐड होगा, A11 जो है वो B11 के साथ ऐड होगा, देन A12 जो है वो B12 के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से A21 जो है यहाँ पे B12, ओके, A21 जो है वो B21 अपने करस्पॉन्डिंग एकदम ही इक्वली करस्पॉन्ड के साथ ऐड होगा, और A22 जो है वो B22 के साथ ऐड हो जाएगा, ओके। इसका रेफरेंशियल फार्मूला हो गया, लेकिन अगर इसे एक एग्जांपल के साथ समझना हो हमें, तो हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा, ओके, दैट विल ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए A इज इक्वल्स कोई मैट्रिक्स है 3, 4, 5, ये एलिमेंट हैं उसके अलग अलग 1 to 8 अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। और अगर B ले लें कोई मैट्रिक्स 1, 0, 5 एंड 5, 0, 1, ओके, तो इन दोनों ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, इन्हें अगर हमें ऐड करना है, A प्लस B फाइंड करना है, तब यहाँ पे कर ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, A प्लस B अगर हमें फाइंड करना है तब हम क्या करते हैं, ओके, चलो देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3 ऐड होगा 1 के साथ, दैट विल बी 3 + 1, 4 ऐड होगा 0 के साथ, 4 + 0, ओके, देन 5 ऐड होगा 5 के साथ, तो 5 + 5, अभी 1 + 5 हो जाएगा यहाँ पर, 2 + 0 एंड 8 + 1, ऑल द करस्पॉन्ड एलिमेंट विल ऐड टू ईच अदर, इस बात का ध्यान रखना है। तो A प्लस B फाइंड आउट हुआ 4, 4, 10, 6, 2, 9, ओके, दैट्स ऑल, ओके, इसे नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है इसके बाद में वो आता है डिफरेंस या माइनस। डिफरेंस किस तरह से करते हैं कि नहीं दो मैट्रिक्स का हम लोग, तो इसको देखते हैं। ये भी एज सिमिलर ही होता है, दो अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और उन्हें हमें आपस में घटाना है, तो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना होता है, ओके। तो मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A इज इक्वल्स गिवन है A11, A12, A13, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या सारे एलिमेंट इसके लिखे हैं हमारे पास A21, A22, A23, A31, A33, A32 एंड A33। नेक्स्ट टू B मैट्रिक्स लिखिए अगर कोई, अच्छे से इसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। द मैट्रिक्स इज़ अ चैप्टर दैट इज़ नॉट सो टफ, यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू विल गेट द मार्क्स, ओके। इसे अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, और इससे आप नोट बना सकते हैं। नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के ड्यूरिंग, तो फिर किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो देखते हैं A प्लस B जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, यानी A11 जो अपने एकदम सिमिलर दूसरी वाली मैट्रिसेस में उसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा B11 के साथ, A21 जो है वो B21 के साथ, और A31 जो है वो B31 के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से सो ऑन, A12 जो है वो B12 के साथ, A22 जो है वो B22, इस तरह से सो ऑन। ये फिनोमिनल चीज़ है कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जितने भी एलिमेंट होंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही घटेंगे, ओके। इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर A इज इक्वल्स टू -3, 2, 4 और 1 है, और B इज इक्वल टू ये गिवन है, तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन हमें निकालना हो A माइनस B, तो क्या करेंगे, -2 जो है वो घटाएंगे -3 से, 3 के साथ 4 जो है उससे 8 घटेगा,
2 जो है उससे -5 को घटाएंगे ब्रैकेट में लिख करके, और 1 जो है उससे 1 को घटा देंगे। ओके, तो a माइनस बी जो हमारे पास आएगा, यानी दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -3 -6 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस का हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप इस चीज़ को, 5 + 2 हो जाएगा 7 हमारे पास, दैट विल बी 7। 4 में से -8 -4 और 1 1 0। ओके, दैट्स ऑल, यू कैन नोट दैट। तो एक बात और है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका निगेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ हेडिंग वाइज करके कि निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स हमें गिवन है, कोई मैट्रिक्स A = या B = किसी भी ऑर्डर की, अगर उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारी पूरी के मेरे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट्स में उस साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे कि A माइनस बी, और ये माइनस अलग B पर है, A माइनस बी नहीं है, A माइनस बी माइनस सी और D है। तो अगर इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -A से, यानी इस मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। A में अलग, B में मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, और C में मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, और D जो है वो -D हो गया क्योंकि वो प्लस था अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसे बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम उससे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। नाउ देखते हैं रूल नंबर 1। ओके, कि मैट्रिक्स में अभी हमने ऐड और डिफरेंस कर लिया है। अभी हम देखते हैं रूल कि किसी मैट्रिक्स, अगर दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हैं और दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जो होते हैं आमने सामने के, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ABCD एक मैट्रिक्स है, ये अगर 3 4 5 6 के इक्वल है तो इसके आमने सामने के एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। A जो है वो 3 के इक्वल होगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि एकदम D जो है वो 6 के इक्वल होगा, C जो है वो 5 के इक्वल होगा, C भी लिख दे रहा है, और B जो है वो 4 के इक्वल होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, आमने सामने के एलिमेंट इक्वल होते हैं अगर दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस इक्वल हों तो। इसके बिहाफ पर एक आधे क्वेश्चन करे जाते। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इफ़ अ मैट्रिक्स x 2x + y 2x + z 3y - w एंड 3x - y। ओके, ये अगर कोई मैट्रिक्स है इक्वल है 3 4 2 एंड 7 के, ठीक है, तब हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जितने भी इसमें, ठीक है। तो x = 3 हो जाएगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + z जो है वो इक्वल है 4 के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x = 3 हमें वैल्यू मिल चुकी है, इसको हम उठा के पुट कर देंगे इस वाले 2x में, इस इक्वेशन में, तो 2 × 3 + z = 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 2 6 हो गया, प्लस z = 4, z उधर भेज दिया, 4 - 2, z आ गया -2। ओके, अभी हमें पता है कि 3x - y जो है वो इक्वल है 2 के, करस्पॉन्डिंग आमने सामने के एलिमेंट इक्वल होंगे। 3x - y जो है वो इक्वल है 2 के। x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 वो इसमें पुट करेंगे, 3 3 = 9 हो जाएगा, -y = 2, y को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है, तो 9 - 2 7 हो जाएगा, y = 7। ओके, ये दो वेरिएबल हमें 3 मिल चुके हैं, x y और z की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें वो निकालना है w, तो 3y - w = 7 गिवन है प्रॉपर्टी वाइज, अभी हमने पढ़ा था ना आमने सामने के। y की वैल्यू हमें पता है 7, तो 3 × 7 - w = 7, 7 3 = 21 माइनस w को उधर ट्रांसफ़र कर दिए, 7 को इधर लिया, ये माइनस हो गया, वो प्लस हो गया उधर जाके, ये बचा 14। तो ऑल वेरिएबल वी गेट हेयर द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स, दैट्स ऑल। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि दो अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हों तो उनके आमने सामने के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ़ a =
कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, और बी इज इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है कोई, ठीक है, कोई दूसरी मैट्रिक्स हमें गिवन है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तब हमसे वो बोला है कि ए प्लस बी फाइंड करना है, यानी दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड करना है। तब हम किस तरह से करेंगे? दैट इज़ वेरी इजी। थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐड हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ओके, एंड देन साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा सब ऐड हो गए, ओके। हमें पता है ये प्रॉपर्टी होती है, ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल, कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो हमने वहाँ पे 1 लिख दिया, और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लिखा, ये भी 1 हो गया, और ये बचा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। दैट इज़ आवर आंसर, यही है आंसर, दैट्स ऑल, ओके। से आप नोट कर सकते हैं। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब आप सीखेंगे तभी आप मैट्रिक्स का इन्वर्स भी सीख पाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो A इज इक्वल्स टू, अगर कोई मैट्रिक्स है डबल ऑर्डर की, A 2 × 2 की है, A B C D, और B इज इक्वल टू सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 2 1 3 4 है, ओके, 2 1 3 4, तब हम उसे किस तरह से A क्रॉस B निकालते हैं उसका, यानी दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है? इस तरह से किया जाता है कि पहली रो का मल्टीप्लाई जो है वो पहले कॉलम में होता है। इस तरह से देखिए, अगर ये कैप को देखिए, कैप के पास जो एलिमेंट होगा वो इस तरह से वर्टिकल बन जाएगा, यानी रो कॉलम बन करके आमने सामने एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। ए का मल्टीप्लाई 2 से और बी का मल्टीप्लाई 3 से, ओके। देखिए 2a और फिर प्लस कर देंगे उन एलिमेंट्स को, प्लस 3b, और बीच में प्लस का साइन आएगा इस तरह से, ओके। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे और नीचे लिखेंगे 2c प्लस 3d, ठीक है। देखिए रोज़ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही हैं, कॉलम के सामने आमने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह a प्लस 4b और c प्लस 4d मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रोज़ कॉलम बनेंगी आमने सामने कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसी का मल्टीप्लिकेशन का। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स ये, ठीक है, और B इज इक्वल्स कोई दूसरी मैट्रिक्स है हमें दी हुई है 1 -1 -3 एंड 2। देन वी हैव टू डिफाइन हेयर A क्रॉस B और ए बी का मतलब वही है A और B का मल्टीप्लाई, यानी A क्रॉस B बोलते हैं मैट्रिसेस में, या A × B, ओके। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 1 3 मल्टीप्लाइड विद 1 -1 -3 एंड 2। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, और ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी करस्पॉन्ड एलिमेंट्स का, 2 का 1 से 5 का -3 से, इस तरह से, ओके। ये एकदम कन्वर्ट हो जाएगा 2 का 1 से 5 का -3 से, और लिखा जाएगा इसको A11 के प्लेसेस पे, A11 के प्लेस पे लिखा जाएगा 2 × 1 प्लस 5 × -3, ठीक है। ये इसका पहला एलिमेंट आया। अब सेकंड रो से करेंगे और नीचे लिखेंगे इसको A21 के प्लेस पे 1 × 1 और 3 × -3। ये एकदम क्लियर है। अब सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे दूसरे वाले मैट्रिसेस में 2 × -1 प्लस 5 × 3, 1 × -1 प्लस 3 × 2, दैट इज़ योर न्यू मैट्रिसेस। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं और जो भी इसका रिजल्टेंट है उसे डिनोट कर दिया जाएगा यहाँ पर। 2 × 1 2, ओके, -15 क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, 1 -9 -2 प्लस 10 -1 प्लस 6,
सो द आंसर विल बी, यहाँ पर -13 आ जाएगा क्योंकि 2 है ना, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +8 और दैट विल बी 5 प्लस का 5। ये हो गया आंसर। ओके नोट। जो लास्ट अब इसमें मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी बची है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है या फिर उस मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का वो होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हमें गिवन है, उस मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया जाए तो वो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है XYZ ABC PQ R, ये थर्ड ऑर्डर की 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है, और इसकी अगर हम रो को इसका A ट्रांसपोज निकालना हो तो इस तरह डिनोट करते हैं AT और A'। कई लोग इसे सॉल्व करने के टाइम पे A' भी बोलते हैं, A' फाइंड करना। तो इसे किस तरह फाइंड करते हैं कि इसकी जो रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको अगर हम कॉलम में बदल दें, ठीक है, जैसे कि X को यहाँ, Y को यहाँ, Z को यहाँ। देखिए फर्स्ट रो जो है वो अब कॉलम में चेंज हो गई है, और सेकंड रो को यहाँ पर A21 के प्लेस में, A12 के प्लेस में, ठीक है, और PQR। अगर तीनों रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक और परिवर्त अवयव। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका और देखते हैं इसको अच्छे तरीके से समझ के। मान लेते हैं कोई मैट्रिसेस है A = 5, 1 and 2, 6, 4 and 5। ओके, इसका A' हमें निकालना है, फाइंड A' और ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, 5, 1, 6, 4, 5। ओके, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन राइट दीज ऑल नोट्स ऑन योर कॉपी एंड डू ऑल क्वेश्चंस। आपकी नोटबुक्स में भी क्वेश्चन होंगे, आप लगा सकते हैं। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें इन्वर्स अभी बाकी है, इन्वर्स करा दिया जाएगा। वो एक इंडिविजुअल अच्छा टॉपिक है जिस पे अलग से एक वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।